तुम्हारे टीथ तुम्हारी बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर तुम्हें बार बार बहुत प्यास लगती है और माउथ हमेशा ड्राई रहता है तो यह डायबिटीज का शुरुआती साइन हो सकता है। अगर तुम्हारे गम्स में लंबे समय से स्वेलिंग, पेन या ब्लीडिंग है तो यह सिर्फ माउथ प्रॉब्लम नहीं, यह बॉडी इन्फ्लेमेशन से भी कनेक्टेड हो सकता है। और अगर ब्रशिंग करते समय गम्स से आसानी से ब्लड निकलता है तो यह विटामिन सी डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। तुम्हारा माउथ एक्चुअली तुम्हारी बॉडी का हेल्थ मिरर है। तुम्हारे टीथ तुम्हारी बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर तुम्हें बार बार बहुत प्यास लगती है और माउथ हमेशा ड्राई रहता है तो यह डायबिटीज का शुरुआती साइन हो सकता है। अगर तुम्हारे गम्स में लंबे समय से स्वेलिंग, पेन या ब्लीडिंग है तो यह सिर्फ माउथ प्रॉब्लम नहीं, यह बॉडी इन्फ्लेमेशन से भी कनेक्टेड हो सकता है। और अगर ब्रशिंग करते समय गम्स से आसानी से ब्लड निकलता है तो यह विटामिन सी डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। तुम्हारा माउथ एक्चुअली तुम्हारी बॉडी का हेल्थ मिरर है। तुम्हारे टीथ तुम्हारी बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर तुम्हें बार बार बहुत प्यास लगती है और माउथ हमेशा ड्राई रहता है तो यह डायबिटीज का शुरुआती साइन हो सकता है। अगर तुम्हारे गम्स में लंबे समय से स्वेलिंग, पेन या ब्लीडिंग है तो यह सिर्फ माउथ प्रॉब्लम नहीं, यह बॉडी इन्फ्लेमेशन से भी कनेक्टेड हो सकता है। और अगर ब्रशिंग करते समय गम्स से आसानी से ब्लड निकलता है तो यह विटामिन सी डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। तुम्हारा माउथ एक्चुअली तुम्हारी बॉडी का हेल्थ मिरर है। तुम्हारे टीथ तुम्हारी बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर तुम्हें बार बार बहुत प्यास लगती है और माउथ हमेशा ड्राई रहता है तो यह डायबिटीज का शुरुआती साइन हो सकता है। अगर तुम्हारे गम्स में लंबे समय से स्वेलिंग, पेन या ब्लीडिंग है तो यह सिर्फ माउथ प्रॉब्लम नहीं, यह बॉडी इन्फ्लेमेशन से भी कनेक्टेड हो सकता है। और अगर ब्रशिंग करते समय गम्स से आसानी से ब्लड निकलता है तो यह विटामिन सी डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। तुम्हारा माउथ एक्चुअली तुम्हारी बॉडी का हेल्थ मिरर है।